नमस्कार। एक नया खुलासा जो अभी जासूसी प्रकरण चल रहा है उसके तहत हम आपके सामने लाए हैं। सरकार से लगातार यह सवाल हम पूछ रहे हैं पिछले 5 दिनों से, और सीधा सवाल है कि क्या सरकार ने ये पेगासस नाम का जो जासूसी स्पाईवेयर है खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब सरकार अभी तक तो नहीं दे पाई, और ना भी नहीं कर रहे। हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते। अलग अलग मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अलग अलग जुबान में बात करते हैं। हमने थोड़ी रिसर्च की तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एक होता है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। सचिवालय का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोऑर्डिनेशन का काम है कि नया हेड डालने में क्या बुराई है, डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च का एक हेड ऑलरेडी है, माइटी उस मंत्रालय के तहत है, उसका अलग बजट है। तब सवाल यह उठता है कि आपने फिर से एक नया हेड इसमें क्यों डाला, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, और 30 करोड़ के बजट, 33 करोड़ के बजट को 333 करोड़ रुपए क्यों किया, और वो भी 2017-18 में जब यह जासूसी प्रकरण प्रारंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया। जो चीज 33 करोड़ में सेक्रेटेरियल सर्विसेज का काम जो विभाग देख रहा था उसका बजट बढ़ा देना, और मैं आपके समक्ष ये तमाम बजट के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, ये साथ में रख रहा हूं। कल भी आपने देखा रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणव, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के, सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर देश की सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों के और उनके परिवारों में डाल दिया गया। ये छोटी बात नहीं होती। ये कोई भी देश प्रेमी सरकार नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया है। सीबीआई मतलब देश की कई बहुत खुफिया जानकारी जिस विभाग के पास होती है, जिस विभाग के अफसरों के पास होती है, उन अफसरों के मोबाइल में आपने एक विदेशी सॉफ्टवेयर डाला। वो सॉफ्टवेयर से जो जानकारी अर्जित की जा रही थी वो कहां कहां जा रही थी, कौन कौन उस जानकारी को हासिल कर रहा था, ये सोचे बगैर तो नहीं किया होगा। अगर ये सोच कर किया है तो ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है, और अगर बिना सोचे किया है तब भी अपराध ही है, उससे कम कुछ नहीं है। अब एक मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री थे बड़ी अभूतपूर्व बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहब 45 देशों ने अगर इसका उपयोग किया तो सिर्फ भारत के ही बारे में क्यों बात हो रही है। ये देखिए, मंत्री थे और अभी तक बड़े आला मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद जी। आज जो नए मंत्री हैं उनका एक अलग सी टिप्पणी आती है, वो भी चौंकाने वाली टिप्पणी है कि मंत्री कैसे बन गए। कहते हैं कि कोई तथ्यात्मक जानकारी इस बात की नहीं है, यह बताने के लिए कि ये जो इकट्ठी कर जा रही थी डाटा, जो जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, ये सर्वेलेंस होता है। मंत्री जी मान रहे हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, मना कोई नहीं कर पा रहा। कल भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी, किसी ने ये नहीं बोला कि ये नहीं किया गया। सब दाएं बाएं यहां वहां की बातें कर रहे हैं। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ 2017-18 में क्यों हुआ, जब है एक विभाग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइटी के तहत, तो ये नया हेड क्यों इसमें डाला गया।
क्या पेगासस सॉफ्टवेयर इस पैसे से खरीदा गया? यह हम सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। 5 दिन में जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं मिला, अब 6ठे दिन हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर, निदेशक, उनका झगड़ा आपस में अस्थाना का चल रहा है, AK शर्मा का चल रहा है, तमाम लोगों के मोबाइल में आपने यह सॉफ्टवेयर डाल दिया। आप सोचिए, इजराइल कहता है, इजराइल की एक कंपनी कहती है कि ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर नजर, आतंकवाद पर नजर रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। मैं, कांग्रेस पार्टी, हम सब यह जानना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि भारत के पत्रकार, भारत की सीबीआई के निदेशक, भारत की सीबीआई के और अधिकारी, भारत के उद्योगपति, भारत के विपक्ष के नेता, भारत के एक्टिविस्ट, क्या ये सब आतंकवादी हैं? क्या किसी आतंकवादी को आपने सीबीआई का निदेशक बना दिया था? क्या आप उन पर एंटी टेरर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी एक विदेश से लाया गया सॉफ्टवेयर? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देश बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, उन्हें नहीं मिल रहे। जिस कंपनी के मालिक को आपने रफेल, गलत तरीके से रफेल में उनको पार्टनर बनवाया, उस पर भी आप नजर रख रहे थे, उसके एक अधिकारी पर भी आप नजर रख रहे थे, परिवारजनों पर भी आप नजर रख रहे थे। आलोक वर्मा जी जो निदेशक थे सीबीआई के, उनके परिवार के 8 सदस्यों पर नजर रखी जा रही थी, महिला, पुरुष, बच्चे, सब। क्या ऐसे सरकारें चलाई जाती हैं कि किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है, किसी के बाथरूम में क्या हो रहा है, किसी के ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, किसी के किचन में क्या हो रहा है, आप उस सब पर नजर रखना चाहते हो? क्या ऐसे आप सुरक्षित रखोगे देश को? कि जहां देश को सुरक्षित रखने वाले लोग स्वयं सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार सुरक्षित नहीं हो। अब क्यों ये रफेल से इतना डरते हैं? यह साबित हो जाता है कि मोदी जी रफेल के नाम से थर थर कांपते हैं। आलोक वर्मा, अस्थाना, अनिल अंबानी के अधिकारी, रफेल की जो कंपनी है हिंदुस्तान में उसके हेड, सुशांत सिंह जो जर्नलिस्ट हैं, और तमाम पत्रकार जो रफेल पे जानकारी एकत्रित कर रहे थे, इन तमाम लोगों के फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया, इजराइल का सॉफ्टवेयर डाला गया, और वो भी उसी वक्त डाला गया जब रफेल के ऊपर बहुत ज्यादा खुलासे आ रहे थे। तो आपको साफ सीधा सीधा दिख रहा है। और हटा कब दिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लगा कि थोड़ी राहत मिल रही है। वो राहत तो नहीं थी, लेकिन इन्हें जब लगा कि राहत मिल गई है तो इन्होंने वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट से इन कुछ नंबरों को हटा दिया। साफ सरेआम दिख रहा है कि यह रफेल से घबराया हुआ प्रधानमंत्री, यह रफेल से थर-थर कांपती हुई सरकार ने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई कि कहीं रफेल की कोई जानकारी यहाँ नहीं हो रही हो। आने वाले दिनों में क्या पता किस किस का नाम आ रहा हो, क्या पता कौन कौन से अधिकारियों का नाम आ रहा हो। अभी तक तो यह साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि उनकी नजरों में हमारे अपने विपक्ष के नेता, उनकी नजरों में उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनकी नजरों में हमारे सीबीआई के निदेशक और अन्य अधिकारी, उनकी नजरों में अनिल अंबानी और अन्य उद्योगपति, उनकी नजरों में आरएसएस के नेता, उनकी नजरों में पत्रकार, ये सब आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.